एपिसोड 62। अब तक हमने देखा एक तरफ जहां प्रेम अपनी फीलिंग को जानकर अदिति को अपने पास महसूस कर काफी खुश था, वहीं दूसरी तरफ देव जब अपने रूम में जा रहा होता है तब कुछ सोचकर निशा के पास रुक जाता है और निशा को देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं जब निशा की नज़र देव पर जाती है तो उसे लगता है कि वह उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वह उससे चिढ़ने लगती है। अब आगे। निशा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह बात तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। देव निशा की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही निशा पीछे होने लगती है, लेकिन जल्द ही वह दीवार से सट जाती है, जिस पर देव उसके पास आकर उसके कान के पास जाने लगता है। वहीं निशा ने अब डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। देव निशा के कान के पास आकर हल्की आवाज में लेकिन मदहोशी से भरकर कहता है, देव, तुम आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं साने लगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सही हो, मैंने तुमसे झूठ कहा है। निशा ने जब यह सुना कि देव यह बात मान रहा है कि वह झूठ बोल रहा है तो उसे यकीन हो गया कि वह उसका मजाक बना रहा था, इसलिए वह गुस्से में अपना चेहरा ऊपर करके उसकी तरफ देखकर बोलती है, निशा, देखा, मैंने कहा था ना तुम मेरा मजाक बना रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई भला अपनी ही दोस्त का मजाक बनाता है क्या? बोलो, अब चुप क्यों हो गए? निशा ने जब देखा कि देव उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो वह उसकी तरफ देखने लगी। तभी उसका ध्यान गया कि देव उसे बहुत देर से घूर कर देख रहा है, मानो अभी खा जाएगा उसे, और उसका चेहरा भी लाल हो गया है। वहीं देव जो जब से निशा ने बोलना शुरू किया तब से ही उसे देख रहा था। ऊपर से निशा जब बोल रही थी तब उसकी सांसें खुद पर महसूस कर तो मानो देव पागल ही हो गया था। उसने एक नज़र निशा के पास देखा, जिसके पास उसके करीब आकर फिर से उसके कान में कहता है मंदहोशी भरी आवाज में, देव, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे तुम्हें देखना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था मुझे। और अब जो तुम मेरे इतने पास हो और मुझे इस तरह देख रही हो, अगर तुम जल्दी से यहाँ से हटकर मुझे देखना बंद नहीं किया तो शायद मैं कुछ गलत कर बैठूं, फिर मुझे मत कहना। निशा ने जब यह सुना तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही मानो अटक सी गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और देव से थोड़ा दूर चली गई। वहीं देव ने एक नज़र उसके पास देखा, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वह निशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया और अपने रूम में जाकर बेड पर लेटकर सब सोचते हुए मुस्कुराते हुए ही सो गया। वहीं इधर निशा देव के जाते ही रूम को अच्छे से लॉक करके अपने बेड पर आकर सो गई थी। अभी उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगली सुबह सुबह जब अदिति की आँख खुलती है तो वह खुद को प्रेम की बाहों में पाती है। एक पल को प्रेम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह कुछ सोचने लगती है और उदास हो जाती है। वह प्रेम को खुद से अलग करती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं अदिति के उठते ही प्रेम की नींद भी खुल जाती है। वह एक नज़र बाथरूम की तरफ देखती है और मुस्कुराता है, जिसके बाद करवट बदलकर वापस लेट जाता है। थोड़ी ही देर में अदिति बाहर आती है। वह एक नज़र प्रेम को देखती है,
जो अभी भी सो रहा था। फिर वह ड्रेसिंग के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। वहीं प्रेम उसे एकटक देखा जा रहा था। जैसे ही अदिति उसकी तरफ देखती है वह वापस सोने का नाटक करने लगता है। लेकिन अदिति को समझ आ गया था कि प्रेम सोने का नाटक कर रहा है, इसलिए वह एक नज़र उसके पास देखती है। फिर सामने देखकर कहती है, अदिति, प्रेम, अगर तुम्हारा मुझसे देखना हो गया हो तो उठ जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। आज तुम्हारी एक ज़रूरी मीटिंग है ना, लेट हो जाओगे। प्रेम अदिति की बात पर कुछ नहीं कहता और वैसे ही सोने का नाटक जारी रखता है, जिस पर अदिति एक बार फिर कहती है, प्रेम, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, नाटक बंद करो ना अब। अदिति की बात सुन प्रेम मुस्कुराते हुए उठ जाता है और अदिति के पास देखकर कहता है, प्रेम स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। प्रेम की बात सुन अदिति एक नज़र आईने में ही प्रेम की तरफ देखती है, जिसे देख हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। उसके बाद वह प्रेम से कहती है, गुड मॉर्निंग। प्रेम उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए, वैसे मूवी देखने चले आज, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अदिति ने प्रेम की तरफ देखा, जो काफ़ी उम्मीद से अदिति की तरफ देख रहा था, जिसे देख वह सोचने लगती है। अदिति अपने मन में, जी प्रेम को क्या हो गया है आज, काफ़ी अच्छे मूड में, क्या करूं, हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने मना किया तो कहीं प्रेम उदास ना हो जाए। लेकिन मैं हाँ कहकर खुद को प्रेम के और पास भी नहीं जाने दे सकती, वरना शायद मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। क्या करूँ मैं, जाने के लिए हाँ कहूँ या नहीं। डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या कहेगी अदिति, क्या वो मानेगी प्रेम के साथ मूवी डेट पे जाने के लिए या नहीं। और आपको क्या लगता है, इनकी मूवी डेट सफल होगी या विवेक करेगा कोई नया तमाशा। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।